इस चैप्टर के लेखक गुरु नानक जी हैं। इनके जन्म की बात करें 1469 बताया जाता है, तलवंडी गांव जो कि जिला लाहौर में है। और इनका जिस स्थान पे जन्म हुआ ना, वो नानकाना साहब नाम से आज भी फेमस है, जो कि पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री बताया जाता है, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी के नाम सुलक्ष्मी बताया जाता है। इनके पिता चाहते थे कि ये बिजनेस करे, क्योंकि उनके पिता भी बिजनेस करते थे, लेकिन इसको उस काम में मजा नहीं आता था। लेकिन कई बार तो ये शुरू किया, लेकिन उसका मन ना भक्ति भाव में लगता था। एक बार तो इनके पिताजी पैसा दिए, बोला कि आज जाओ तुम बिजनेस करना इस पैसे का, लेकिन वो उस पैसे को गरीब में बांट दिया, जरूरतमंद आदमी को दे दिया, लेकिन बिजनेस नहीं किया। गुरु नानक ने ही सिख धर्म का स्थापना किया था और ये बहुत सारे देश में घूमते थे और यहाँ तक कि मक्का मदीना का भी यात्रा किए हैं। थे तो ये सिख धर्म के प्रवर्तन, लेकिन सब धर्मों का वो समान रूप से इज्जत करते थे और पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविता लिखते थे। इनका जितना भी रचना था ना, उसका संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाओं की बात करें तो जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है। ऐसा कहा जाता है कि सन 1539 ईस्वी में उन्होंने वाह गुरु कहते कहते अपना प्राण त्याग दिया। गुरु नानक जी यहाँ पे दो पद लिखे हुए हैं और पहला पद में ही बोलते हैं वो क्या, कि हमें दिखावापन नहीं करना चाहिए कि हम क्या कर दिए, एकदम कुंडल ले लिए, माथा पे तिलक चढ़ा लिए, धोती पहन लिए, आराम नाम कर रहे हैं, उसके बाद जाकर पैसा ठकेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए कि बैठे हुए हैं सिर्फ राम नाम राम राम नाम राम 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 जप रहे जप रहे जप रहे और भीतर ही भीतर दूसरे से जलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या क्या कहते हैं देखते हैं, चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, तब और समझ में आ जाएगा। कि घूमते घूमते गुरु नानक जी एक गांव में गए और वहां पे विश्राम कर रहे थे। उसी टाइम उसके पास एक युवक आया जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत में था। वो युवक कहता है कि महाराज, मैं अपने जीवन में शांति और संतोष पाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करे क्या नहीं। उसी टाइम जो कवि गुरु नानक है वो इस पद को लिखे और कहते हैं क्या, वो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यहाँ पर कुछ शब्दों को जानना है, जैसे कि राम, तो राम मतलब वो राम भगवान भी और दूसरा भगवान भी हो गया। बिरथे, बिरथे मतलब हो गया आपको कि व्यर्थ, किसी काम का नहीं। जगी जन्मा मतलब हो गया कि संसार में जन्म लेना। अर्थात इस पंक्ति में गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं करता तो उसका जीवन और जन्म निरर्थक हो जाता है। अर्थात गुरु नानक उस युवक को समझाते हैं कि जैसे एक फूल बिना खुशबू के अधूरा होता है, कितना भी अच्छा फूल क्यों ना हो, अगर उसके अंदर परफ्यूम नहीं है, खुशबू नहीं देता है, तो वो व्यर्थ नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। वैसे ही जीवन में राम नाम के बिना जो है पूरा पूरा जिंदगी अधूरा है। आप जितना चाहे उतना मेहनत कर लीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, लेकिन जब तक आपका आत्मा उन्नति की ओर नहीं जाएगा, तब तक उस सफलता का भी कोई अस्थायी मूल्य नहीं होगा। युवक ने पूछा कि महाराज, लेकिन मैं तो शास्त्र पुराण पढ़ता हूँ, हर दिन रात संजना वादना करता हूँ, फिर हमें संतोष क्यों नहीं हो रहा है। तब उस पे मुस्कुराते हुए गुरु नानक जवाब देते हैं कि बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे निय फलु माटी भरमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। यहाँ पर कुछ शब्दों को जानना जरूरी है। जैसे बिखू खावे मतलब होता है विष खाता है, बिखू बोले मतलब विष बोलता है, नी फलु मटी भरमन मतलब होता है क्या, भटकना व्यर्थ है, और संध्या कर्म निकाल करे मतलब होता है विधि पूर्वक पूजा करता है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक जी बताते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता वो विष का सेवन करता है और विष की तरफ बोलता भी है। और साथ में उन लोगों का आलोचना भी करते हैं जो केवल धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं या ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं। वे बाहरी आडंबरों में उलझे रहते हैं हमेशा, जैसे कि पूजा पाठ और कर्मकांड। गुरु नानक उस युवक को समझाते हैं कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है उसको देखिएगा माया के जाल में वो फंस जाता है, भौतिकता में लिप्त हो जाता है, दारू शराब और सुंदर सुंदर लड़कियों के माया जाल में फंस जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग पूजा पाठ नहीं करता है, धर्म ग्रंथ नहीं करता है, सुबह शाम पूजा पाठ करता है, एक दो तो आपको श्लोक भी रट लेते रहता है, पूजा पाठ का कुछ कुछ विधि भी सीख लेते रहता है, लेकिन नहीं, अगर वो भौतिकता में लिप्त है तो आंतरिक खुशी उसे कभी भी नहीं मिलेगी। जैसे एक किताब है, किताब के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो वो किसी काम का मेरे लिए नहीं होगा। वैसे ही केवल कर्म कांड करने से, पूजा पाठ करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है।
तो अब युवक और सस्पेंस में चले जाता है और बोलता है तो हम करे तो करे क्या। तब गुरु नानक जी अगला पंक्ति कहते हैं कि बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। यहाँ पर अरुझि मरे मतलब होता है उलझ कर मरता। अर्थात क्या, इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक जी कहते हैं कि बिना गुरु के शब्द अर्थात गुरु वाणी के कोई भी प्राणी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उस युवक को समझाते हैं कि गुरु वो दीपक है, तुम्हें गुरु के तलाश में रहना चाहिए। ये गुरु कैसे भी तुम पकड़ लो, जो तुम्हारा उद्देश्य हो उस पे वो लेके जाएगा, जो अंधेरे में तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बिना गुरु के मार्गदर्शन के व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ सकता। जैसे एक छात्र बिना शिक्षक के परीक्षा नहीं पास कर सकता, वैसे ही व्यक्ति बिना गुरु और राम नाम के जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकता। तुम्हें एक गुरु का तलाश करना चाहिए जो तुम्हें आगे रास्ता दिखाए। तब वो युवक भी समझा, ठीक है हमको गुरु की तलाश में जाना चाहिए, चलो निकलते हैं। उसके लिए एकदम वेशभूषा चेंज कर लिया, कमंडल ले लिया, शिखा ले लिया, जनेऊ धारण कर लिया, टीका उका लगा लिया। अब बोलता है कि चलते हैं, अब गुरु का तलाश करेंगे। अब वो अगला पंक्ति बोलते हैं क्या, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनी अति भरमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन गगन भया। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ बाहरी कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान का पालन करता है, जैसे डंडा, कमंडल, धोती पहनना, तीर्थ पर जाना और एकदम भस्म सब लगा लेना, तिलक लगा लेना और बताना क्या कि हम धार्मिक आदमी है, तो वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है। राम नाम के बिना शांति नहीं मिलती, केवल हरि के नाम जपने से ही व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकता है। अर्थात उस व्यक्ति को समझाते हैं क्या, तुम जो कमंडल ले लियो हो, डंडा ले लियो, धोती पहन लियो, तीर्थ यात्रा पर निकल गए हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुमको शांति मिल जाएगा? यदि जटा बांध लियो, मुकुट बांध लियो, वस्त्र पहन लियो, बाहरी दिखावा कर लियो, तो क्या तुमको राम मिल जाएंगे? तब वो गुरु से फिर प्रश्न करता है, तब कैसे मिलेगा? तब गुरु नानक जी अगला पंक्ति बोलते हैं क्या, जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी रखिले जन कोई, हरि रस नानक झोली पिया। यहाँ पर कुछ शब्दों को समझ लीजिए। जेते जेते मतलब वह जहाँ भी, सरब जिया मतलब क्या, सब जगह, और हरि रस मतलब हो गया कि भगवान। इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक जी कहते हैं क्या, जितने भी जीव जंतु जल, थल और आकाश में है, सभी में एक ही आत्मा विद्वान है, सभी जीवों में भगवान का अंश होता है। और जो व्यक्ति गुरु की कृपा पाता है वो हरि रस अर्थात भगवान के प्रेम का आनंद लेता है। अर्थात उस युवक को समझाते हैं कि देखो भगवान हर जगह पाया जाता है, हर जीव में विद्वान है, चाहे बात करें जल थल आकाश, हर जगह है। तुम्हें सबसे पहले एक गुरु का तलाश करना है और दिखावा कभी नहीं करना है, और भगवान का नाम जपते रहो जपते रहो। देखो तुमको शांति कैसे नहीं मिलेगा। यहीं पे पहला पद जो है खत्म हो जाता है। दूसरा पद को भी एक कहानी के माध्यम से समझते तब और समझ में आएगा कि किसी गांव में एक आदमी रहता था, वो हमेशा दुखी और चिंतित रहता था, हमेशा डिप्रेशन में रहता था, क्योंकि उसे जीवन में शांति और संतोष नहीं मिल पाता था। वो हर छोटी छोटी बात पर निराश हो जाता था, कोई कुछ बोल देता था, भर दिन उसी के बात में उलझे रहता था, भर दिन टेंशन में रहता था। वो हमेशा संसार में जितने भी भोग विलास का चीज है ना, उसमें वो खुशी ढूंढने का कोशिश करता था। तो वो एक दिन गुरु नानक जी से मिले, तो गुरु नानक जी जो जो कहते हैं ना, पूरा पूरा पद इसमें दिया हुआ है। वो कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक जी स्पष्ट करते हैं कि सच्चा मानव वही है जो दुख में भी दुख नहीं मानता। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाई और दुख को स्वीकार करता है और उनसे प्रभावित नहीं होता, वही सच्चा साधक है। गुरु नानक जी उस युवक को समझाते हैं कि ऐसा मत सोचो कि जो दुख है ना हम ही को हो रहा है, पता नहीं भगवान मेरा क्या किस्मत बना है क्या नहीं, जितना भी दुख है हम ही को हो रहा है, ऐसा मत सोचो। दुख और खुशी ना सबके साथ रहता है। अपने आप को ऐसा बनाओ ना कि अगर मान लो जो गलत परिस्थिति है, कठिन समय आ रहा है, तो अपने आप को शांत रखो, अपना दिमाग से काम लेते रहो और सोचो कि यह समय भी जो है ना निकल जाएगा, अस्थाई है। जैसे बादल गुजर जाता है और सूरज फिर से निकलता है, उसी तरीके से अगर हमको दुख है कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। वो व्यक्ति नहीं समझा, वो बोलता है कि फिर से समझाइए, हम नहीं समझे। तब वो ना अगले 4 लाइन से समझाते हैं क्या, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी, के जगते रहे निराशा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को सुख सुख के प्रति मोह नहीं होता और जो सोने को भी मिट्टी समझता है, वो वास्तव में महान है।
और ऐसा व्यक्ति न तो किसी का निंदा करते हैं और न ही किसी की प्रशंसा सुनकर गर्वित होते हैं। और ऐसे व्यक्ति खुशी और दुख दोनों से अलग रहते हैं और अपनी सारी इच्छाएं, आशा सब के सब त्याग देते हैं इस संसार में। उसी व्यक्ति को संतोष मिल सकता है। उस व्यक्ति को समझाते हैं गुरु नानक जी और कहते हैं क्या, यदि तुम सोने को भी मिट्टी जैसे मानोगे ना तो कभी भी तुम्हारे अंदर लालच नहीं होगा। यदि तुम निंदा और प्रशंसा को एक समान लोगो, यह क्या बोल दिया, ऐसा कभी नहीं सोचोगे। और ज्यादा तारीफ कर दिया तो फूले नहीं समाओगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारा मन हमेशा स्थिर रहेगा तभी जब तुम प्रशंसा और निंदा को भी एक समान लेते रहोगे। और जो मनुष्य लोभ, मोह, अभिमान से बहुत दूर रहता है वही सच्चा शांति पाता है। और ऐसे व्यक्ति हर स्थिति में खुश रहता है और हर स्थिति में समान रहता है, चाहे उसके अंदर बहुत ज्यादा खुशी हो जाए या दुख हो जाए, मान मिले या अपमान मिले, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो उस पे जो युवक था वो पूछ दिया कि आप बोलते हैं कि चलिए हर स्थिति में समान रहना चाहिए, मान लिए, लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि हम हर स्थिति में समान रहेंगे। तो उस पे वो अगला पंक्ति बोलते हैं क्या, काम क्रोध जेहि पर से नाही ने तेहि घट ब्रह्म निवासा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिनके मन में काम और क्रोध का प्रभाव नहीं होता है उसके हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। वो उस व्यक्ति को समझाता है कि वैसा व्यक्ति जो कि अपने आप को कंट्रोल रखता है, ना तो ज्यादा गुस्सा होता है ना ज्यादा खुशी भी होते रहता है, वैसे व्यक्ति को आप देखिएगा क्या हर स्थिति में समान रहता है और उसके हृदय में साक्षात ब्रह्म निवास करता है। तब वो और थोड़ा सा सदमा में चले गए और बोलते हैं कि अच्छा बताइए तो ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तब उसको समझाने के लिए गुरु नानक जी अंतिम दो जो पंक्ति है उसका सहारा लेते हैं। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही तिनह यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन पर गुरु की कृपा होती है वो इस रहस्य को पहचानते हैं और जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है तो वो पानी के साथ पानी की तरह मिल जाता है। उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि देखो हमेशा भगवान का नाम लेते रहो और चाहो कि हमेशा किसी न किसी का भला हो तुमसे, हमेशा किसी न किसी का मदद करने का सोचो, तभी ही गुरु तुम्हारे ऊपर कृपा दिखाएंगे। और जिस दिन कृपा दिखा दिए उस दिन समझो कि तुम बंधन से मुक्त हो गए, तुम्हें शांति मिल जाएगी। ये भोग विलास की चीज में तुम शांति खोजना बंद कर दोगे और तुम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दोगे। और यहीं पे पूरा खत्म हो जाता है। धन्यवाद।